नमस्कार, कनादेश लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। निशानेबाज श्रेयसी सिंह जल्द ही 2020 के चुनाव में राजनीतिक निशाना लगाते हुए आपको दिखलाई पड़ेगी। जी हां, श्रेयसी सिंह दिग्विजय बाबू की बेटी, पुतुल देवी पूर्व सांसद की बेटी श्रेयसी सिंह बिहार के 2020 के चुनाव में उतरने के लिए अब पूरी तरह से तैयार है। और जो हमारे भरोसेमंद सूत्र बता रहे हैं कि उन्होंने 2 सीटों का चयन किया है, 2 में से किसी एक सीट पर वो चुनाव इस बार लड़ सकती है, जिसका फैसला अगले कुछ घंटों में हो जाना है। तो वो 2 सीट कौन सी है जिसको श्रेयसी सिंह जहां से चुनावी अखाड़े में उतरना चाहती है, शूटिंग रेंज में उतरना चाहती है राजनीतिक अखाड़े में, तो वो सीटें हैं, पहली सीट जमुई और दूसरी सीट अमरपुर। इन दोनों सीटों पर श्रेयसी सिंह की नज़र है। और एनडीए गठबंधन के जो दल हैं, 2 दल लोजपा और भाजपा, जिससे भी उनको ये सीट मिल जाती है, और एक कुछ तो लोग कहते हैं कि सर जदयू से भी अगर ये दोनों सीट एनडीए के जिस घटक दल के कोटे में जाएगी, उस घटक दल के कोटे से एक सीट, चाहे वो जमुई हो या अमरपुर, वो चुनाव के अखाड़े में उतर जाएंगी। उनका ज़्यादा झुकाव भाजपा की तरफ से है। अगर भाजपा को मिलती है अमरपुर की सीट तो वो वहाँ से लड़ेगी, अगर भाजपा को मिलती है जमुई वाली सीट तो वहाँ से भी वो चुनाव लड़ सकती है। लेकिन कोशिश ये हो रही है और ज़्यादा जोर है कि अमरपुर से ही वो चुनाव लड़े, क्योंकि बांका ही दिग्विजय बाबू की कर्मभूमि रही है, पुतुल सिंह की कर्मभूमि रही है। इसलिए पहला चॉइस जो है वो बांका जिले को दिया जा रहा है। उसके बाद वो जमुई जिले पर अपना ध्यान करेगी। अगर वहाँ से कोई दिक्कत होगी तो जमुई और अमरपुर, ये दोनों सीटें जो है श्रेयसी सिंह के निशाने पर है। देखना है 2020 के चुनाव में वो उसका निशाना जमुई सीट पर लगता है या अमर सीट पर। देखिए, आपको ध्यान होगा कि जमुई सीट के लिए अजय प्रताप का नाम करीब करीब फाइनल है भाजपा के कोटे से। अगर श्रेयसी सिंह अमरपुर से चुनाव लड़ती है तो अजय प्रताप का टिकट भाजपा से क्लियर हो जाएगा और अजय प्रताप भाजपा के टिकट से जमुई से चुनाव लड़ेंगे। एक श्रेयसी सिंह को लेके कुछ उहापोह की स्थिति है, लेकिन आने वाले कुछ घंटों में ये तय हो जाएगा कि श्रेयसी सिंह कहां से चुनाव लड़ेगी और अजय प्रताप कहां से चुनाव लड़ेंगे, ये तय हो जाना है। देखिए, जो जम्मू जिले के जो और सीट हैं, देखिए झाझा में ये कहा जा रहा है कि वहां मुकाबला दामोदर रावत और विनोद यादव के बीच होने जा रहा है। राजद के संभावित उम्मीदवारों में विनोद यादव का नाम पहले नंबर पर चल रहा है। दूसरा जो नाम है वो दूसरा जो कैंडिडेट होंगे एनडीए से वो होंगे दामोदर रावत, और इन्हीं दोनों के बीच ये मुकाबला होना है। चकाई में बहुत चीज स्थिति साफ हो चुकी है। सुमित सिंह का जो टिकट है वो जनता दल यूनाइटेड से करीब करीब पूरा हो चुका है। भाजपा और लोजपा ने भी इसमें सहमति अपनी दे दी है और जदयू के टिकट से वो वहां से चुनाव लड़ेंगे सुमित सिंह चकाई के रणभूमि से। और उनके प्रतिद्वंदी राजद के उम्मीदवारों का चयन किया जा रहा है। देखना है कि लालू यादव वहां के अखाड़े में किसको उतारते हैं। सिकंदरा से सुभाष पासवान का नाम भी करीब करीब लोजपा की तरफ से तय है कि लोजपा के अखाड़े से सुभाष पासवान वहां से लड़ेंगे और उनको टक्कर देंगे निर्दलीय आईपी गुप्ता। और कांग्रेस से जो है बंटी चौधरी वहां से चुनाव लड़ेंगे। जो खबरें आ रही है, बंटी चौधरी 6 तारीख को वहां से अपना नॉमिनेशन का पर्चा दाखिल करेंगे और आईपी गुप्ता ने भी उसी दिन को चुना है 6 तारीख को, जो वो अपना चुनावी पर्चा दाखिल करेंगे। तो जिले की जो राजनीति है इसी के आसपास अभी सिमटी हुई है। आने वाले 24 घंटे जमुई के राजनीति के लिए काफ़ी अहम होने वाले हैं, क्योंकि ये तय हो जाना है कि इस जिले पर किसका सिक्का चलने वाला है। तो चुनावी चाल में आज के लिए इतना ही। कैमरामैन राहुल राज के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।